राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग ठाकुर हवेली कहते थे। वहां कोई नहीं जाता था। गांव वाले कहते थे कि रात में उस हवेली से आवाजें आती हैं, किसी के चलने की, किसी के रोने की। हर कोई डरता था। पर 22 साल का अभिषेक, जो शहर से पढ़ाई करके लौटा था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। अभिषेक बोला, ये सब अंधविश्वास है। अब मैं जाकर देखूंगा कि असल में वहां क्या है। रात का समय था। हवा ठंडी और अंधेरी थी। हवेली के दरवाजे पर जाते ही पुराने लोहे का गेट चर्र की आवाज के साथ खुला। अंदर धूल, जाले, टूटी खिड़कियां और एक पुराना दिया जलता हुआ था। अभिषेक ने टॉर्च निकाली और अंदर बढ़ा। अचानक पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो पलटकर बोला, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सीढ़ियों पर जाते हुए अभिषेक को ऊपर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। धीरे धीरे ऊपर गया और देखा दीवार पर किसी महिला की परछाई झिलमिला रही थी। वो टॉर्च लेकर आगे बढ़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फर्श पर एक पुरानी कांच की चूड़ी पड़ी थी, जैसे किसी ने उसे अभी अभी गिराया हो। कमरे में पहुंचते ही उसे एक लकड़ी की अलमारी मिली। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी, जिस पर लिखा था, ठाकुरनी सावित्री देवी, 1942। उसने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। आज ठाकुर साहब फिर देर रात घर लौटे और मैं इंतजार करती रही। गांव वाले कहते हैं ठाकुर साहब अब किसी और से मिलने जाते हैं। पन्ने धीरे धीरे अंधेरे रहस्य खोल रहे थे। अभिषेक को एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें ठाकुर साहब, सावित्री देवी और एक छोटा बच्चा था। वो तस्वीर देखकर ठिठक गया, क्योंकि उस बच्चे का चेहरा उससे हूबहू मिलता था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या क्या ये मेरा चेहरा जैसा है? वो सोच में पड़ गया। अचानक हवा का झोंका आया और दिया बुझ गया। सन्नाटा छा गया। फिर कहीं दूर से किसी महिला की धीमी आवाज सुनाई दी, अभिषेक, तुम लौट क्यों आए? वो चौंक गया। कौन बोल रहा है? वो आवाज अब और करीब आई। मैं सावित्री हूं। इस हवेली की अधूरी कहानी तुमसे जुड़ी है। दीवार के पीछे एक छुपा दरवाजा था। अभिषेक ने उसे खोला। अंदर एक पुराना कमरा था, जहां एक कंकाल और वही लाल साड़ी की महिला की तस्वीर थी। उसके सामने हवा से बने शब्द उभरे, मेरा बेटा, ठाकुर ने उसे मुझसे छीन लिया था। अभिषेक की आंखें फटी रह गई। मतलब मैं उसी बच्चे की औलाद हूं, मैं उसी बच्चे की औलाद हूं। वो सोच में पड़ गया।
डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा था, अगर मेरा बेटा कभी इस हवेली में लौटेगा तो उसे मेरी आत्मा सच्चाई दिखाएगी। अभिषेक घुटनों पर गिर गया। माँ, अब मुझे सब समझ आ गया। धीरे धीरे हवेली में हवा थम गई। दिया अपने आप जल उठा। कमरे की दीवार पर सावित्री देवी की तस्वीर मुस्कुराने लगी, जैसे उसकी आत्मा अब मुक्त हो गई हो। गांव वाले सुबह हवेली पहुंचे तो देखा हवेली का दरवाजा खुला था और अंदर अभिषेक शांत बैठा था। उसके सामने दिया जल रहा था। और दीवार पर सावित्री देवी की तस्वीर टंगी थी। वो बोला, अब इस हवेली में कोई बुराई नहीं, यहां मां की आत्मा को शांति मिल गई है। गांव वाले लौट गए, लेकिन जाते जाते एक बूढ़े ने देखा अभिषेक की गर्दन पर एक पुरानी कांच की चूड़ी बंधी हुई थी, बिल्कुल वैसी जैसी हवेली में पड़ी थी। वो चौंक गया। क्या सावित्री देवी की आत्मा अब भी उसके साथ है? धीरे धीरे हवेली के अंदर दिया टिमटिमाया और फिर अपने आप बुझ गया। कभी कभी हमारे अतीत की सच्चाइयाँ हमारे खून में बहती हैं, बस सही समय आने पर वो खुद बोल उठती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ रोज़ मिलती रहें।